बादशाह देखने लगा कि छोटा सा बच्चा है, चापलूसी नहीं कर रहा है, बात सच्ची बोल रहा है। 2-4 दिन वैसे देखा उसको, देखने के बाद एक दिन पूछ लिया, इबादत करते हो, भक्ति पूजा करते हो? इसने कहा कि मां कराती थी और यही कहती थी कि भक्ति यही है, जैसे वो रखे वैसे खुश रहना, वो जो दे उसमें शुक्राना करना। जबान शिकायत करने के लिए नहीं खुलनी चाहिए, या तो उसका गुणगान करने के लिए खुलनी चाहिए या फिर उसका धन्यवाद करने के लिए खुलनी चाहिए। तो अब तुम करते हो? बोले मन मन में कर लेता हूं, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि मैं तो अपने मालिक का गुलाम हूं, तो मेरा ध्यान, मेरी भक्ति एक ही हो गई कि हर पल में आपका ध्यान रखूं, जैसे आप रखें वैसे रहूं, जैसे खिलाएं वैसे खाऊं, जैसे बैठाएं वैसे बैठूं, और जो आपके द्वारा कुछ भी जिंदगी में मेरी अच्छी चीजें आ रही हैं उन सब का धन्यवाद करूं, और अगर कोई चीज की कमी रह गई उस कमी पर मेरा ध्यान ना जाए। बादशाह को समझ में आया कि ये बच्चा कुछ और बता रहा है। बच्चा ये बता रहा है कि अगर कोई आदमी भगवान का, अपने प्रभु का, अपने मालिक का सच्चा सेवक बनना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि जैसे वो रखे वैसे रहने के लिए तैयार रहे, अपने प्रभु से शिकायत ना करे, शुक्राना जरूर करे, शिकायत ना करे। जहां रखे, जिस हाल में रखे उसमें रहे। तो बच्चे की तरफ देख करके पूछा, तुमने जो कहा कि जहां रखे वहां रहे, जो खिलाए वो खा ले, ये मैंने ठीक समझा? बच्चा कहता है जी थोड़ी कमी रह गई समझने में। क्या? जो खिलाए वो खाए लेकिन खुश होकर, जैसे रखे वैसे रहे लेकिन खुश होकर, जहां सुलाए वहां सो जाए लेकिन खुश होकर, और जो भी जिंदगी में मिले उस सबको खुश होकर थैंक्स करे। बस ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था और वैसे मैं रह रहा हूं। क्योंकि एक में तो मजबूरी है कि जहां रखे वहां रह जाओ, मजबूरी में रह लेगा आदमी। मजबूरी में नहीं रहना, जहां रखे वहां रह जाओ खुश होकर, जो खिलाए वो खा लो खुश होकर, जो वो दे वो प्राप्त कर लो खुश होकर। हर चीज में जो आदमी खुश हो जाएगा, बस समझ लीजिए उसको रहना, जीना, खाना, कर्म करना आ गया। बादशाह ने देखा, देखकर क्या बोला, मैं ढूंढता था कि कोई उस्ताद मुझे मिले, मुझे भक्ति सिखाए, मुझे इबादत सिखाए। तो गुलाम नहीं है, मुझे आज तो उस्ताद के रूप में मिल गया और मैं तेरा ये कड़ा काटता हूं, क्योंकि तूने मुझे ठीक ढंग से भक्ति करना सिखाया। तो ये बात ध्यान रखिए कि भगवान को जीवन में पहला स्थान देना है। जो वो दे, जो परिणाम आए, जो जीवन में रिजल्ट आए, उसको खुश होकर स्वीकार करना सीखिए, और बेहतर के लिए दिमाग लगाकर, योजना बनाकर कोशिश जारी रखिए। अब यहां समझने वाली बात, जो हमें दिया गया उसमें खुश रहें, गुणगान करें भगवान का, नाम जपें, लेकिन और बेहतर के लिए हर दिन मेहनत करिए, योजना बनाइए, ठीक ढंग से प्लानिंग करके चलें,
ठीक सिस्टम के साथ कर्म करें। कर्म करने में पीछे नहीं हटना, कर्म अच्छे से करिए और बेहतर होने की चेष्टा हर दिन करनी चाहिए, लेकिन जो मिला उसमें संतुष्ट, शांत और खुश रहना। अब बात लगता है साधारण सी बात है, लेकिन इसको ऐसे समझिए कि दो बच्चे हैं, दोनों भाई, आपने दोनों के लिए एक जैसा भोजन रख दिया, दोनों की पसंद की चीजें, एक खुश होकर खा रहा है और क्या कहता, मां तू बहुत अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे लिए क्या क्या तूने बनाया, कितनी अच्छी चीजें रख दी। ये धन्यवाद कर रहा है। दूसरा बच्चा, ये वाली प्लेट इसको क्यों दी, ये तो मेरी होनी चाहिए, और इसको इतना क्यों दिया, मुझे तो और मिलना चाहिए। अब खा नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा करने को तैयार, रो रहा है, मुझे ये वाली सब्जी पसंद नहीं, ये तो इसको पसंद आती है। जो शिकायत करने वाला बच्चा है, हर बात में रोता है, हर बात में शिकायत करता है, दूसरा भोला खुश होता है। अब दोनों की सेहत देखिए, जो मस्त राम है वो मस्त है, खुश है, स्वस्थ भी है, और जो शिकायत कर रहा है वो रोता ही रहता है, सेहत भी अच्छी नहीं हो रही है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हर समय शिकायत ही करता रहता है। तो जो शिकायत करता रहेगा बीमार भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, और जो कुछ मिल गया उसे पा करके जो धन्यवाद करता है उसकी सेहत भी ठीक है और खुश भी है, सब तरह से ठीक है। इसलिए जीवन में स्वस्थ रहना और मस्त रहना, पर सही दिशा में व्यस्त रहना जरूरी है। हम लोग जब थाना में प्रोग्राम हो रहा था, तो पहला प्रोग्राम हुआ और धर्मवीर आनंद दिघे साहब, जो आज जिनको बहुत आदर से मैं याद करना चाहता हूं, वो कार्यक्रम को कराने के लिए उन्होंने आगे आए और अपने लोगों को सबको लगा दिया। तो जब बात हो रही थी, मैंने उनके बारे में पता किया कि इतने आनंद में रहने वाले, छोटी सी झोंपड़ी में रहकर भी खुश रहने वाले व्यक्ति हैं और सेवा में बहुत रुचि रखते हैं। उस समय उन्होंने जितने भी ऑटो रिक्शा वाले थे उन सबको बोल दिया कि भक्तों को लेकर के सत्संग में आना सबने। तो मैं देखता था हरिनगर में जगह खुली पड़ी हुई थी, शायद हरिनगर नाम रहा होगा, मुझे लगता है 20 साल तो हो गए। तो वहां पर कार्यक्रम हो रहा था, इतनी संख्या में प्रेम से लोग आ रहे हैं। तो एक रिक्शा वाले से हमने पूछा कि तुम लोग यहां आकर, तुम्हें क्योंकि हुक्म मिल गया है इधर आना है और फ्री सेवा कर रहे हो, यहां से थाना तक लोगों को लेके जा रहे हो, तो तुम्हारे कमाई में कमी तो नहीं हो रही? उन्होंने कहा इन दिनों कमाई भी अच्छी हो रही है, धर्म की कमाई भी हो रही है, और हमारे जो सबसे अच्छे लीडर हैं जिनको हम दिल से मानते हैं, वो कभी ऐसे कुछ कहते नहीं, ऐसे काम के लिए बोला तो हमको लगता है हमें बहुत खुशी मिल रही है। जब खुश होकर आदमी काम करता है, और वो बोले हम लोग कभी सत्संग सुनते नहीं, ऑटो रिक्शा में बैठ के सुन रहे हैं, और वो भी आखिरी वाला, क्योंकि जब खत्म होने वाला उस समय आते हैं तो 2, 4, 5 वाक्य जो भी कान में पड़ जाए।
मन में एक अच्छी बात आती है तो यही कहा जा रहा था कि जो मिला, जितना मिला, जैसे मिला, उसमें संतुष्ट होकर भगवान को धन्यवाद करना सीख जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है। तो उस रिक्शा वाले ने, ऑटो रिक्शा वाले ने कहा कि रात में मैं बेचैन हो जाता था पहले कि जितना सोचा था आज उतना नहीं मिला, कि अब यहाँ आके समझ में आया कि मंदिर में कभी कभी प्रसाद ज़्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करता प्रसाद आज ज़्यादा मिलना चाहिए था। सब लोग कहते हैं भगवान का अमृत प्रसाद है, थोड़ा मिला तो थोड़े में खुश हो, ज़्यादा मिला तो ज़्यादा में खुश हो। कि अब समझ में आ गया कि हम तो भगवान की नौकरी कर रहे हैं, जो दे वो उसमें खुश रहना और भगवान का धन्यवाद करके सो जाना। उसने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी ले ली है, पेटी भरने की जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए वो पेट तो भर ही रहा है। तो वो दिन अच्छे थे। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समाधान पाना है, भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकें, जैसे उनकी कामनाएं पूर्ण हो सकें। भगवान समाधान के लिए बुद्धि योग कब देते हैं? जब आप अपनी जिंदगी में भगवान को प्रथम स्थान में रखते हैं। भगवान को प्रथम स्थान में रखने का तरीका क्या है कि आप जैसे वो रखे वैसे रहकर खुश हों और धन्यवाद करते हुए जिए, शिकायत करते हुए नहीं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना? सबको समझ में आ गया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आया कि जो जैसे जिस तरह से भगवान हमें रखे उसमें हम संतुष्ट रहें और खुश रहें, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अब इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अब यहाँ एक बात समझ लेना, जो आदमी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, चैन की नींद सोएगा। जिसको सब्र नहीं है वो बेचैन रहेगा। तो सब्र वाला आदमी टाइम से अपना काम करेगा। मैंने देखा जहां पर होलसेल की दुकानें हैं, दिल्ली में चांदनी चौक में होलसेल की जहां मार्केट है, वहां लोग आते कितने बजे हैं? 11-12 बजे। और दुकान बंद कितने बजे होती है? 5 बजे। 4 या 5 घंटे के लिए आते हैं और उतनी देर में लाखों का माल बेच के शांति से घर में आ जाते हैं। अब उनके बारे में सोचिए जो सवेरे 7 बजे दुकान खोल के बैठते हैं, रात को 12 बजे तक भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ग्राहक का मौत का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आ जाए। और जो भी मिल रहा है संतोष है नहीं, तो बेचैनी बहुत। जिनके जीवन में संतोष नहीं है और के चक्कर में पूरी जिंदगी जोड़ते रह गए, अपनी सेहत का ध्यान नहीं, मन में खुशी नहीं, घर के लोग उनसे संतुष्ट नहीं, क्योंकि घर में प्रेम तभी तो होगा जब घर वालों को समय दोगे। छुट्टी वाले दिन भी दुकान खोल के बैठ जाए आदमी, तो जो है जीवन में अगर उसमें आप संतोष करके खुशी मनाना सीख गए तो अपने घर को समय भी दे सकोगे, सेहत को भी समय दे सकोगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जिंदगी में सबसे कीमती अगर कुछ है तो कीमती है आप, और कीमती है आपकी सेहत। जब तक आप स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं, तब तक सारी दुनिया आपके साथ है। बीमार के साथ तो
कोई खड़ा नहीं होता, और बीमार के साथ कोई खुशी भी नहीं है। बीमार को तो नींद भी ठीक से नहीं आती, बीमार आदमी तो जीवन का सुख भोग नहीं सकता। महाराष्ट्र के नागपुर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 7 से 11 जनवरी 2026। शुभारंभ 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। 8 से 11 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रेशमबाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 11 जनवरी 2026 प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में चैतन्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 जनवरी 2026 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 18 जनवरी 2026 मंत्र दीक्षा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण, अंबरनाथ रोड, वालधुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में भाग लेकर परिष्कृत करें अपनी तपस्या को। यह पावन यात्रा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रही है। वर्ष 2017 की तरह 2025 में भी कैलाश यात्रा में दीदी जी के साथ गए सभी साधकों को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए हवाई यात्रा का भी प्रबंध किया गया है, जिससे यात्रीगण इसे सुगमता से कर सकें। जब से कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हुआ है, मन तो हमारा तब से था आने का, लेकिन कहते हैं ना, जब वहाँ से शिव बाबा बुलाएं, गुरुजी का आशीर्वाद और दीदी का प्यार जब सब एक साथ हमें मिला, तो इस साल हमारा आना हुआ। तो मैं सबसे कहूँगी, एक बार जिंदगी में जरूर इस यात्रा का फायदा लें। कार्यक्रम की रूपरेखा बस यात्रा 15 से 28 जून 2026, हवाई यात्रा 16 से 25 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए हमें नंबर्स पर संपर्क करें।